जो व्यक्ति सीरियस हो जाता है वो चौकन्ना हो जाता है, जो चौकन्ना है वो गलतियाँ नहीं करता, और जो गलती नहीं करता उसे सज़ा नहीं मिलती, और जिसे सज़ा नहीं मिलती उसे मज़ा मिलता है। तो ये समय तो मज़े का आ गया। आपकी जो ड्यूटी है उसे आप निभाएँगे। आप आपके काम-काज की तारीफ़ होगी, आपके काम के जो तरीके हैं उनकी तारीफ़ होगी, किस तरीके से आप काम करते हैं उसकी भी तारीफ़, आपके काम-काज के जो टेक्नीक है उनकी भी तारीफ़ होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कोई पुरानी कंपनी छोड़ दी है, वहाँ से दोबारा आपको ऑफ़र आ सकती है कि आप आके फिर से जॉइन कर लें, ऐसा भी आपको हो सकता है। पूरा सपोर्ट है वक़्त का, आपको एक अच्छी पोजीशन पे नौकरी लग जाएगी, चाहे सरकारी भी क्यों ना हो या टेम्परेरी बेस पे क्यों ना हो। कहते हैं ना जैसे आजकल नौकरियाँ हैं अंडरटेकिंग, यानी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग जो नौकरियाँ होती हैं वो भी लग सकती है। व्यापार को आप चमकाएँगे, नया स्टार्टअप लगा सकते हैं, नया कुछ क्या कहते हैं बेहतरीन चीज़ कर सकते हैं अपने बिज़नेस में, यानी कुछ चमका देंगे अपने बिज़नेस को। पूरे 1 साल के बाद सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह में जा रहे हैं, और अपने घर में जब सूर्य देव जाएंगे तो बड़े ही खुश हो जाएंगे। आप भी जब अपने घर एक लंबे यात्रा के बाद लौटते हैं तो कितने खुश हो जाते हैं। अपना घर सबको प्रिय है। अब सूर्य देव अपने घर में जाकर 1 महीने दोनों हाथों से खुशियों खुशियों से आपको आशीर्वाद देंगे, आपके भाग्य को, आपके सौभाग्य को, आपकी किस्मत को चमकाएंगे। जैसे सुबह उठते ही सूरज उग जाता है, वैसे ही अब आपके जीवन का जो अंधेरा था वो मिट जाएगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सूर्य का 1 साल के बाद 365 दिनों के बाद स्वयं की राशि में जाना, और आपकी राशि को क्या आशीर्वाद देंगे सूर्य, ये मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। आप पुराने हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मीन राशि वालों के लिए ध्यान से देखिए, सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं, 6th हाउस के स्वामी हैं, और 6th हाउस में ही गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में। तो मीन राशि वालों के लिए सूर्य का छठे घर में जाना बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। छठा घर क्या है? पाताल है। पाताल यानी धरती के नीचे क्या है, वही पाताल है। और छठे घर का पाताल से संबंध है, और पाताल में ही सारी अद्भुत कीमती और बेशकीमती चीज़ें हैं। इस धरती पर जो भी कुछ है वो पाताल से ही उत्पन्न हुआ है। और सूर्य स्वयं की राशि में है, तो सूर्य जो भी लोग नौकरी करते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, नौकरी में शुभ परिणाम देंगे। आप नौकरी में पहले से अधिक मेहनत करेंगे, खुद मेहनत करेंगे। अब आपको कोई बोलेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, आप खुद अपने आप ही चुस्त हो जाएंगे, नौकरी में मेहनती हो जाएंगे, आलस खत्म हो जाएगा। जो आता है वो तो आता है, जो नहीं आता है वो सीखने की कोशिश करेंगे, चाहे उसके लिए किसी से ज्ञान लें, चाहे कोई किताबें पढ़ें, चाहे कोई छोटा मोटा कोर्स ज्वाइन कर लें। या इस समय में कई लोग होंगे जिनकी पढ़ाई लिखाई पहले अधूरी छूट गई थी, जैसे कुछ भी एमबीए करना चाहते थे, कोई एग्जीक्यूटिव एमबीए करना चाहते थे, या कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते थे, या कोई वेबिनार अटेंड कर लें अपनी फील्ड से जुड़ा हुआ, वो अटेंड करके आप आगे बढ़ जाएंगे, यानी एक नॉलेज गेन कर लेंगे इस समय में जिसकी कमी थी। और फिर उसके बाद वाह वाह वाह, नॉलेज आ गई तो पैसा आएगा, क्योंकि ज्ञान का दूसरा नाम धन है। नौकरी व्यापार में आप सीरियस हो जाएंगे। अब जो बच्चे थोड़े से नटखट थे नौकरी व्यापार को लेके, मजाकिया थे, या किसी भी तरीके से थोड़े गंभीर नहीं थे, अब वो सीरियस होकर अपनी नौकरी को करेंगे, अपने व्यापार को करेंगे, उसको चमकाने की तरफ, आगे बढ़ने की तरफ पूरा ध्यान लगाएंगे। अब गलतियां नहीं करेंगे, ऐसा आप कह लें। जो व्यक्ति सीरियस हो जाता है वो चौकन्ना हो जाता है, जो चौकन्ना है वो गलतियां नहीं करता, और जो गलती नहीं करता उसे सज़ा नहीं मिलती, और जिसे सज़ा नहीं मिलती उसे मज़ा मिलता है। तो ये समय तो मज़े का आ गया। आपकी जो ड्यूटी है उसे आप निभाएंगे, आपका जो कर्तव्य है आप उसे निभाएंगे। बच्चों का कर्तव्य पढ़ना, तो बच्चे पढ़ेंगे। घरेलू महिलाओं का कर्तव्य घर चलाना, तो घर चलाएंगी। घरेलू महिलाएं बिजनेस या व्यापार भी साथ साथ करती हैं तो वो भी अच्छे से करेंगी। ऐसे ही पुरुषों के लिए, ऐसे ही महिलाओं के लिए, ऐसे बड़े बुजुर्गों के लिए है, वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे। पिताजी रिटायर हो गए हैं तो पिताजी घर को भी देखेंगे अच्छे से, और आपके बच्चों को भी अच्छे से देखेंगे और इंजॉय करेंगे, अपनी ड्यूटी निभाएंगे। माताजी भी ये करेंगी। तो सूर्य सबके लिए है, पैदा हुए बच्चे के लिए भी बढ़िया है इस समय, और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जो स्कूल कॉलेज में है उनके लिए भी, और जो नौकरी में है और जो रिटायर्ड हैं उनके लिए भी, और घरेलू और कामकाजी महिलाओं दोनों के लिए। कामकाजी महिलाएं हैं, घर को भी एकदम परफेक्ट रखेंगी और अपने काम को भी परफेक्ट रखेंगी, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। यानी आप अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से निभाएंगे। आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके घर के लोग आपसे खुश रहेंगे, आपके काम से खुश रहेंगे।
आपके काम-काज की तारीफ़ होगी, आपके काम के जो तरीके हैं उनकी तारीफ़ होगी, किस तरीके से आप काम करते हैं उसकी भी तारीफ़, आपके काम-काज के जो टेक्नीक है उनकी भी तारीफ़ होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कोई पुरानी कंपनी छोड़ दी है, वहाँ से दोबारा आपको ऑफ़र आ सकती है कि आप आके फिर से जॉइन कर लें, ऐसा भी आपको हो सकता है। पुरानी नौकरी में आप वापस जा सकते हैं, आप उनको 2-3 महीने पहले छोड़ चुके थे, आप वहाँ से फिर आपको एक अच्छा ऑफ़र मिल सकता है। या पुरानी नौकरी में नए मौके मिल सकते हैं। आप सोच रहे थे कि हम नौकरी छोड़ दें, आपने बॉस से कहा चलो इंटरव्यू देते हैं, नौकरी कहीं और जॉइन करते हैं, बॉस से कहा कि अब हम रिज़ाइन दे रहे हैं, कहीं और इंटरव्यू देने जाना है। तो बॉस कहेंगे चलो जो तुमको चाहिए हम तुमको यहीं पे दे देते हैं, तो नौकरी मत छोड़ो। तो यानी पुरानी नौकरी में ही नए मौके आपको आगे बढ़ने के मिल जाएँगे। नौकरी नई चाहिए, अब बिल्कुल मन बना लिया कि भैया नई नौकरी चाहिए या नौकरी है ही नहीं, तो वक़्त का पूरा सपोर्ट है, नई नौकरी लग जाएगी। पूरा सपोर्ट है वक़्त का, आपको एक अच्छी पोजीशन पे नौकरी लग जाएगी, चाहे सरकारी भी क्यों ना हो या टेम्परेरी बेस पे क्यों ना हो। कहते हैं ना जैसे आजकल नौकरियाँ हैं अंडरटेकिंग यानी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग जो नौकरियाँ होती हैं वो भी लग सकती है। व्यापार को आप चमकाएँगे, नया स्टार्टअप लगा सकते हैं, नया कुछ क्या कहते हैं बेहतरीन चीज़ कर सकते हैं अपने बिज़नेस में, यानी कुछ चमका देंगे अपने बिज़नेस को। आप अपनी टीम के हेड हो सकते हैं या किसी काम के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं आप इस समय में, यानी उसमें आप महारत हासिल कर लें। आपकी कोई पीएचडी कंप्लीट हो सकती है इस समय में, आप डॉक्टरेट कंप्लीट हो सकती है, आप की एलएलबी कंप्लीट हो सकती है, आप सरकारी नौकरी में कोई ट्रेनिंग थी तो ट्रेनिंग कंप्लीट हो सकती है, ये सब कुछ हो सकता है। आप खुलकर काम करेंगे, किसी के नीचे दब कर काम नहीं करेंगे, यानी फ्रीडम होगी आपके पास। रिश्तों में आप जीवन साथी के साथ बढ़िया रिश्ता निभाएँगे, प्रेम संबंध भी बढ़िया निभेंगे। नौकरी में आपका रिश्ता सभी लोगों से मजबूत होगा, ऊपर वालों से भी, अपने साथ वालों से भी, अपने नीचे वालों से भी। आपकी पढ़ाई-लिखाई बढ़िया चलेगी, सरकारी लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे, सरकारी ठेके, सरकारी काम जो होते हैं वो सब आप करते हैं तो आपको मिल जाएँगे। शेयर मार्केट से भी समझदारी से धन कमा सकते हैं। पेट का ध्यान रखिएगा, खाने-पीने का ध्यान रखिएगा, सूर्य आपको भाग्यशाली बना रहे हैं। कुँवारे हैं तो मनपसंद जीवन साथी भी मिल सकता है। मुकदमेबाज़ी, लड़ाई-झगड़ों में जीत मिल जाएगी या कोई समझौता हो जाएगा जो आपके पक्ष में रहेगा। काम में बदलाव संभव है, बहनों से रिश्ता अच्छा रहेगा। ये राखी आ रही है, राखी बहुत बढ़िया बीतेगी, खूब आदान-प्रदान होगा गिफ्टों का। आपकी पुरानी कंपनी जॉइन करने के आपको मौके मिल सकते हैं। गुप्त शत्रु से बचना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विदेश जाने के मौके भी हाथ लग सकते हैं, पढ़ाई के लिए या काम-काज के लिए। दूसरों के चक्कर में आप खुद पिसिएगा नहीं, यानी दूसरों को भला करने के चक्कर में खुद का नुकसान मत कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। हाई ब्लड प्रेशर है, दिल से संबंधित कोई बीमारी है, शुगर है, ध्यान रखिएगा। पेट का ध्यान रखिएगा। बहनोई बहनोई, चाचा के साथ कोई भी बिज़नेस मत करिएगा। अगर कहीं आप शुरू कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, मत करिएगा। आपके शत्रु भी आपको छोटी-मोटी आपको परेशान करेंगे, तो अगर आप उनको क्षमा कर देंगे, मान लीजिए आपके शत्रु ने आपको परेशान किया और कोई छोटी-मोटी बात है आप उसको माफ़ कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जितना आप उनको माफ़ करेंगे, उतना आपका सूर्य और मजबूत होगा। गरीब और दिव्यांग लोग जो होते हैं, उनकी आप सेवा करें, उन्हें भोजन खिलाएँ। पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिल सकता है। बैंक से लोन भी अगर लेना चाहते हैं, काम-काज के लिए मिल सकता है, काम आगे बढ़ाने के लिए। आप जितना दिव्यांग लोगों की मदद करेंगे, गरीब लोगों की मदद करेंगे, जितना लोगों को माफ़ कर देंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। उगते हुए सूरज के दर्शन करना आपके लिए अच्छा है, पिता का आशीर्वाद लेना आपके लिए अच्छा है। ये सब करिए तो सूर्य और मजबूत हो जाएगा और हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, सब कुछ बढ़िया रहेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति बेहतर है, तो मैं कहूँगा मीन राशि वालों, सूर्य आपकी मीन राशि के स्वामी बृहस्पति के मित्र भी हैं, तो कहीं न कहीं आपके लिए अच्छे परिणाम आ रहे हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान रखिएगा सूर्य को कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जैसे रिश्वत ले लिया, जैसे किसी को तंग कर लिया, किसी के हक का पैसा मान लिया, कोई झूठी गवाही दे दी, ऐसे काम करेंगे तो परेशानी हो सकती है, इन सब से बचिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली मजबूत है, तो आप मजबूत हैं, आपकी जन्म कुंडली कमज़ोर है, तो आपके लिए ग्रहों का जो रिज़ल्ट है वो कम भी हो सकता है। तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए, सिर्फ़ बताए गए राशिफल पर निर्भर मत रहिए, अपनी जन्म कुंडली को मजबूत करके, सितारों को मजबूत करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ राशिफल पर निर्भर रहना सही नहीं रहेगा। राधे राधे।